बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको खैर आफियत से रखे। प्यारे दोस्तों, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो का क्या खूबसूरत कौल है। मुल्की निजाम कुफर के साथ कायम रह सकता है, लेकिन जिस मुल्क में अदल इंसाफ ना हो वो कायम नहीं रह सकता। नेक और आदिल हुक्मरान अपने मुल्क को अदल इंसाफ से भर देता है। वही हुक्मरान अदल इंसाफ कायम कर सकता है जो खुद आदिल हो, मुसलमान हो, नेक हो, उसके दिल में अल्लाह का डर हो। आदिल हुक्मरान की अल्लाह के यहाँ बहुत बड़ी कदर व मंजिलत है, इसके लिए बहुत बड़ा अजर है। आदिल हुक्मरान कयामत के दिन अल्लाह के साए में होगा, जिस दिन किसी को साया नहीं मिलेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, 7 किस्म के अफराद कयामत के दिन अल्लाह के अर्श के साए में होंगे। उनमें से एक आदिल है, जो कयामत के दिन अल्लाह के दाएं जानिब नूर के मिंबर पर होगा, जो अपनी हुकूमत और घर में अदल इंसाफ करते थे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि असल में गरीब और बेबस लोगों की जिम्मेदारी किस पर आयद होती है और इस्लाम में हुक्मरानी का क्या तरीका बतलाया है। अगर कोई भूख की वजह से चोरी करता है तो उसके बारे में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने क्या फरमाया है। आया उसके हाथ काटे जाएं या उसकी जगह किसी और के हाथ काटे जाएं? इस बारे में जानने के लिए आपसे इल्तिमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। हमारे अजीज दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो हमारी आपसे ये गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास फ्यूचर में हमारी अपलोड होने वाली मजीद इस्लामिक और मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। हमारे दोस्तों, 26 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाले हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने एक मौके पर फरमाया था कि अगर दरिया फरात के किनारे एक कुत्ता भी रात को भूखा सो गया तो खुदा की कसम बरोज़े क़यामत इस बात के लिए उमर खुदा के आगे जवाबदेह होगा। ऐसे होते हैं असल और सच्चे मुसलमान हुक्मरान, जो कि हुक्मरानी का हक अदा कर गए। उनके दिल में कुरान और हदीस की तालीमात थीं, उनके दिल में खौफे खुदा था, उनके दिल में रियाया के लिए हमदर्दी थी और उनके दिल में इस बात का ख्याल था कि कल रोज़े क़यामत अल्लाह के सामने पेश होना है, उसको जवाबदेह होना है। इसीलिए वो रातों को गश्त करते थे, लोगों की खैर खबर रखते थे कि कहीं कोई भूखा तो नहीं है, कहीं कोई बेसहारा तो नहीं है जिसे खाने की हाजत हो, जिसे सहारे की हाजत हो। उन्हें इसकी फिक्र होती थी कि उनकी हुक्मरानी में ऐसा ना हो कि कोई भूखा सो जाए और कल अल्लाह रब्बुल इज्जत पूछ ले कि तेरी हुकूमत थी और मेरा बंदा भूखा रहा। क्योंकि रियाया की खबरगिरी की जिम्मेदारी हुकूमत की होती है कि वो नादारों की बैतुल माल से मदद करे। नाजरीन, यही वजह है कि आज सदियों बाद भी लोग आप रजी अल्लाह ताला अन्हो की हुकूमत की मिसालें देते हैं और यही वजह है कि अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, अगर कोई भूख मिटाने के लिए रोटी चोरी करे तो चोर के हाथ काटने के बजाय बादशाह के हाथ काटे जाएं, क्योंकि हुकूमत उस बादशाह की हो और उसे यह खबर ना हो कि उसकी रियाया में कोई भूखा है तो यह कसूर बादशाह का होगा, क्योंकि उसने उस शख्स की खबरगिरी नहीं की और अपना पेट भरने के लिए चोरी पर मजबूर हुआ। रियाया की खबरगिरी के हवाले से हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो का वाक़या आपको सुनाते हैं कि रियाया की खबरगिरी किसे कहते हैं। नाजरीन, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो के गुलाम हजरत सैयदना असलम अलैहि रहमतुल्लाह फरमाते हैं, मैं एक रात अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हो के साथ था। आबादी से बाहर आग की रोशनी नजर आई। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ए असलम, शायद वहां कोई काफिला ठहरा हुआ है, आओ वहां चलते हैं, शायद किसी को कोई हाजत हो। वहां पहुंचे तो देखा कि एक औरत ने आग रोशन करके देगची चूल्हे पर चढ़ा रखी है और उसके करीब ही छोटे छोटे बच्चे
बुलंद आवाज से रो रहे हैं। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, ए रोशनी वालो, अस्सलाम वालेकुम। औरत ने कहा, खैरो सलामती के साथ आ जाओ। अमीरुल मोमिनीन रजी अल्लाह ताला अन्हो ने करीब जाकर पूछा, तुम्हारा क्या मामला है? औरत ने कहा, रात और सर्दी की वजह से हमने आग रोशन कर ली। पूछा, ये बच्चे क्यों रो रहे हैं? कहा, भूख की वजह से। फरमाया, इस देगची में क्या है? औरत ने गमगीन होकर कहा, हमारे पास खाने को कोई चीज नहीं। मैंने देगची में पानी डालकर चूल्हे पर रख दी है ताकि इसे देखकर बच्चों को सुकून मिले और वो सो जाएं। अल्लाह ताला हमारे और अमीरुल मोमिनीन के दरमियान फैसला करने वाला है। हमारे खलीफा हजरत उमर को अल्लाह पूछेगा। ये सुनकर आप रजी अल्लाह ताला अन्हो कांप उठे और उससे फरमाया, ए अल्लाह की बंदी, उमर को क्या मालूम तुम्हारा क्या हाल है? कहा, वो हमारा खलीफा होकर भी हमसे बेखबर है। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ए अल्लाह की बंदी, तुम यहीं ठहरना, इंशाअल्लाह मैं कुछ ही देर में वापस आता हूं। चुनाचे आप रजी अल्लाह ताला अन्हो बैतुल माल के गोदाम में आए। एक बोरी में जौ का आटा, चर्बी और घी वगैरह डालकर मुझसे फरमाया, ए असलम, ये बोरी मेरी पीठ पर रखो। मैंने कहा, हुजूर, आपका गुलाम हाजिर है, ये बोरी मैं उठाऊंगा। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने मेरी तरफ देखकर गुस्से से फरमाया, जो कहा जा रहा है उस पर अमल करो और बोरी मेरी पीठ पर लाद दो। मैंने कहा, हुजूर, मैं उठा लेता हूं। फरमाया, क्या कयामत के दिन भी तू मेरा वजन उठाकर चलेगा? जल्दी कर, ये बोरी मेरी पीठ पर रख दे। हजरत असलम कहते हैं कि मैंने ना चाहते हुए भी बोरी आप रजी अल्लाह ताला अन्हो की पीठ पर रख दी। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो चले और औरत के पास पहुंचकर बोरी उतार कर जमीन पर रख दी। फिर जौ का आटा, चर्बी और दीगर अशिया हांडी में डालकर खुद ही इसे हिलाते रहे और खुद ही चूल्हे में फूंक मारते रहे। मैंने देखा कि उम्मत मुस्लिमा का अजीम खलीफा एक गरीब और बेसहारा औरत और उसके बच्चों के लिए अपने हाथों से खाना तैयार कर रहा है और धुआं उसकी गुंजान दाढ़ी से गुजर रहा है। मैं हैरत की तस्वीर बने ये मंजर देख रहा था। जब खाना तैयार हो गया तो आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने हाथ से बर्तन में डाला और उसे ठंडा करते हुए कहा, ज्यादा गर्म खाना बच्चों को नुकसान देगा। जब खाना ठंडा हो गया तो आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, मैं तुम्हें खाना ठंडा करके देता हूं, अब तुम अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को खिलाओ और खुद भी खाओ। अमीरुल मोमिनीन रजी अल्लाह ताला अन्हो अपने हाथों से उन्हें खाना देते रहे यहां तक के वो सब सैर हो गए। फिर औरत ने कहा, अल्लाह तुझे जज़ाए खैर अता फरमाए, तू अमीरुल मोमिनीन से ज्यादा खिलाफत का हकदार है। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ए अल्लाह की बंदी, अमीरुल मोमिनीन के बारे में अच्छा कलाम कर और अच्छा गुमान रख। तू जब भी अमीरुल मोमिनीन के पास आएगी मुझे वहीं पाएगी, मैं जरूर तेरी सिफारिश करूंगा। औरत को मालूम ना था कि अमीरुल मोमिनीन उसके सामने मौजूद है। उसने पूछा, ए नेक दिल इंसान, अल्लाह तुझ पर रहम फरमाए, तू कौन है? वो आप रजी अल्लाह ताला अन्हो को दुआएं देती रही और पूछती रही, लेकिन आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने उससे अपने मुताल्लिक कुछ न कहा न कुछ बताया। हजरत सैयदना असलम अलैह रहमतुल्लाह फरमाते हैं, मैं अमीरुल मोमिनीन रजी अल्लाह ताला अन्हो की यह हालत देखकर मुताज्जिब हुआ। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, मैंने उन नन्हे मुन्ने बच्चों को भूख से रोता देखा था। अब मुझे उस वक्त तक सुकून नहीं मिलेगा जब तक इन्हें हंसता खेलता ना देख लूं। बच्चे आप रजी अल्लाह ताला अन्हो के करीब आकर खेलने और हंसने लगे। उनका दिल खुश हो गया। फिर फरमाया, ए असलम, भूख ने इन बच्चों को रुला दिया था। इनको रोता देखकर मैंने तहैया कर लिया था कि मैं उस वक्त तक न जाऊंगा जब तक इन्हें हंसता ना देख लूं। अब मेरे दिल को सुकून मिल गया है, आओ वापस चलें। नाजरीन, ये थी असल हुक्मरानी जो ये लोग कर गए, वरना आजकल के हुक्मरानों के जो हालात हैं वो सबके सामने हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब के हाल पर रहम फरमाए, आमीन। प्यारे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें
اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین آمین۔